आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। 12 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अहम सुर्खियों पर। और अब पेश है खबरों की तफसील। मराकश में जुमा की नस्ब शब आने वाले तबाहकुन जलजले के बाद कम अज कम 2122 अफराद की अब तक मौत हो चुकी है और 2421 जख्मी हो गए हैं। मराकश की वजारत दाखिला का कहना है कि मरने वालों की तादाद में अलहूज सूबे में 1351, सूबा तारुदंत में 492, चिचवा में 201 और मराकश में 17 अफराद शामिल हैं। मकामी मीडिया के मुताबिक मराकश के फौजी और हंगामी खदमात मुबैना तौर पर एटलस पहाड़ी इलाके के सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि वहां जाने वाली सड़कें गिरे हुए पत्थरों से अभी तक बंद है। इस सिलसिले में लगातार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदाजों के मुताबिक इस आफत ने कदीम शहर और इसके मजाफात में 3 लाख से ज्यादा अफराद को मुतासर किया है। मराकश लाल अहमद ने कहा है कि जमीनी सूरत हाल तलाश और बचाव की कोशिशों के लिए एक बड़ा चैलेंज है और मदद के लिए एटलस पहाड़ियों के उन दूर दराज इलाकों तक भारी मशीनरी पहुंचाना एक तरजीह है। से नारथ टेक सिंपोजियम का आगाज हो गया। आईआईटी जम्मू ने नारथ टेक सिंपोजियम की मेजबानी की है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भी शिरकत की है, जबकि वजीर दिफा राजनाथ सिंह कल सिंपोजियम में शिरकत कर रहे हैं। इस तकरीब का एहतमाम आला फौजी हुकाम के ताउन से किया गया है, जिसका मकसद हिंदुस्तानी फौज, तालीमी इदारों और सनत के दरमियान हम आहंगी को फरोग देना है। इस साल का नारथ टेक सिंपोजियम एक बड़ी तवज्जो का मरकज होने की तवक्का है, जिसमें 50 स्टार्टअप समेत 250 से ज्यादा कंपनियां शामिल हो रही है। ये कंपनियां शुमाली कमान के मुश्किल इलाकों में तैनाती के लिए खुसूसी तौर पर तैयार किए गए फौजी साजो सामान की नुमाइश कर रहे हैं। नारथ टेक सिंपोजियम एक सालाना तकरीब है जो नार्दर्न कमांड में 205 में अपने क्याम के बाद से मुनक्किद की जाती है। इससे तवक्का की जाती है कि वो प्रोडक्ट की तशखीस, तरजीह और हुसूल के लिए एक मुनज़्ज़म अंदाज में सहूलत फराम करेगा। ये तकरीब दिफाई टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान की पोजीशन को मजबूत बनाने और चैलेंजिंग माहौल में इसकी तैयारियों को बढ़ाने का वादा रखती है। इधर शुमाली फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपिंदर द्विवेदी का कहना है कि नारथ टेक 223 मुनासिब देसी टेक्नोलॉजीज और मस्तूआत की शिनाख्त के लिए राह हमवार करेगा, ताकि बाद में ट्रायल्स और शिमाल और मगरबी थिएटरों में शामिल किए जाए। तकरीबन 200 कंपनियां शो में हिस्सा ले रही हैं, जिनमें 60 स्टार्टअप भी शामिल है। The symposium will pave way to identify suitable indigenous technologies and products for subsequent trials and induction in northern and western theatres. The symposium provides a unique platform to all industry partners to showcase their innovations, products and technological capabilities, as also get an opportunity to test the equipment in an actual battlefield environment, which will verify the equipment's worthiness. The 5th generation
warfare technology existing all over the world has opened up multiple avenues for Atmanirbharta, and the same will help in enhancing military exports, which will boost the country's economy. The initiative will also enhance technological knowledge base of the participants through joint army, industry, academia participation and acquaint everyone with prevalent state-of-the-art technology. This symposium, with a total of 190 partners and more than 60 startups, is allowing the Northern Army a platform to identify unique customized solutions to meet operational requirements of the field army and the customers to get a solution or a product for their exploitation. It will establish an ecosystem which is one of a kind for promoting an environment for knowledge diffusion on contemporary defense technologies. We hope to reap dividends in our future procurements through this. Thank you and Jai Hind. शुमाली कश्मीर बारामूला के पट्टन में फोर्सेस ने एक आईईडी बरामद की है, जिसके बाद ही बीडीएस ने इसे नाकारा बना दिया है। पुलिस राय का कहना है कि श्रीनगर बारामूला शहर पर हांजी वेरा पट्टन के करीब फोर्सेस की गश्ती पार्टी को आज सुबह एक आईईडी मिली है, जिसके बाद ट्रैफिक की आवाजाही को कुछ देर तक रोक लिया गया। इस मौके पर जो बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया तो उन्होंने आईईडी को नाकारा बनाया, जिसके बाद ही ट्रैफिक की नक्ल हरकत बहाल कर दी गई है। पुलिस का मजीद कहना था कि आईईडी को नाकारा बनाकर एक बड़े हादसे को टाल दिया गया। हंदवारा में नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तामीर से जिले में तरक्की की नई उम्मीदें पैदा हुई है। मकामी लोगों ने एलजी इंतजामिया और प्रोजेक्ट इंजीनियर से अपील की है कि इस इदारे सेहत के तमाम जारी मंसूबों पर काम में सूरत लाई जाए ताकि इस मंसूबे को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जा सके। महकमे आरएनबी के एक्सन का कहना है कि इस प्रोजेक्ट पर काम तेजी से चल रहा है और उम्मीद है कि इसे मुकर्ररा मुद्दत के अंदर ही मुकम्मल किया जाए ताकि इसे आवाम के नाम ही वक्फ किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा है कि जीएमसी हंदवारा का ठेकेदार इस प्रोजेक्ट की बार वक्त तकमील को यकीनी बनाने के लिए 24 घंटे काम कर रहा है। याद रहे कि 325 करोड़ की रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जा रहा है और 25 अक्टूबर साल 2021 में वजीर दाखिला की जानिब से इसका इफ्तिताह किया गया था। ये तो हंदवारा के लोगों के लिए, हंदवारा के बच्चों के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि इसको इस्टेब्लिश यहाँ किया गया है। बहुत बड़ा इनिशिएटिव हम जैसे बच्चों के लिए कि हम आगे जाकर इस मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेंगे ताकि अपना फ्यूचर संवार सके। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको आउट ऑफ नेशन जाना पड़ता था, आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ता था एमबीबीएस के लिए, डॉक्टरेट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ देखें नज़दीक में कि हमें कॉपरेशन लेने के लिए बारामूला, श्रीनगर, सोपोर ऐसे बहुत सारे कॉलेज थे, लेकिन हमारा हंदवारा में कोई ऐसा कॉलेज तामीर नहीं किया गया था। लेकिन ये अब गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एजाज़ है हम जैसे बच्चों के लिए कि उन्होंने हंदवारा में इस्टेब्लिश किया इस कॉलेज को। हम शुक्र अदा करते हैं गवर्नर साहब का, हम गवर्नमेंट का बहुत बड़ा उनको शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हम जैसे बच्चों के लिए ये कॉलेज इस्टेब्लिश किया है। कह रहे हैं कि काम तो वाकई बहुत सुस्त तरीके से चल रहा है। हम यही गुजारिश करते हैं कि इस कॉलेज को जल्द अज जल्द तैयार किया जाए ताकि हमें आने वाले वक्त में दूर ना जाना पड़े, कहीं हमें मेडिकल कॉलेज ढूंढना ना पड़े, हमारे नज़दीक में ही हो ताकि हम वहाँ दाखिला ले सकें। जी, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि गरीब बच्चों के लिए ये बहुत मुश्किल होता था कि वो नीट क्वालिफाई करे या स्कॉलरशिप बेस पे ले लें, क्योंकि सीट्स बहुत ज़्यादा होती थी, इसलिए हर किसी को स्कॉलरशिप नहीं मिलती, हर कोई नीट क्वालिफाई नहीं कर पाता है। लेकिन अब कॉलेज आ गया है तो हर किसी, चाहे पसमंदा इलाके से बच्चा हो या किसी वेल डेवलप्ड टाउन से हो, सिटी से हो, उसके लिए बहुत अच्छा है कि इस कॉलेज को तामीर किया गया है और हम सब बच्चे इसमें दाखिल हुए। बहुत अच्छा फील करते, इंस्पायर होते हैं, उनसे जज्बा आता है हमारे अंदर भी कि काश हम भी एक वक्त आए कि हम भी इनके तरह हो, हम भी डॉक्टर्स बने और अपनी गवर्नमेंट की, अपने लोगों की खिदमत अंजाम दें। मेडिकल कॉलेज एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। जैसे कि आपको बताया कि इस दूर अफ्तादा ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत थी। शुरू ये काम हुआ था 2015 में, जब मेडिकल कॉलेज का इस्टेब्लिश होने का जो ऑर्डर्स आए थे। उस वक्त जब मेडिकल कॉलेज यहाँ पे कुपवारा को मिला,
उसके बाद कोविड 2019 ये सारा कुछ चला, तो अल्टीमेटली मेक शिफ्ट जो है वो हमने स्टार्ट किया। आज इस वक्त पहला बैच है उसका, वो भी स्टार्ट हो चुका है, पिछले 10-15 दिन हो गए। और दूसरा इस वक्त ये है कि जो काम जिस रफ्तार के साथ चल रहा है, जैसे हमारी उनसे बात हो गई है, जो कंट्रैक्टर्स है कॉलेज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने डेवलप करना है, तकरीबन उसको 2 वर्किंग सीज़न उससे भी ज़्यादा हो सकता है अगर आपके हालात साजगार रहते हैं। कभी ये होता है कि आपको पता ही मौसम कभी भी बदल जाता है, तो लेकिन 2-3 सालों में मेरे ख्याल से जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना है वहाँ पे वो हो जाएगा। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है सेहत के हवाले से। जब हम बात करते हैं कि आप देख लीजिए यहाँ से जब हमने क्रिटिकल जो पेशेंट्स होते थे जिन्हें टर्शियरी केयर के लिए लिया जाता था श्रीनगर, कितने लोगों की अमवातें हो गई है। दो कि आप डेस्टिनी को टाल नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इंसान के हाथ में होती हैं। लेकिन इंसान बड़ा पशेमा होता था तब जब इसको घंटों लगते थे सफ़र में। आपको पता ही है जो हमारा जो रोड है 50 साल पहले जो रोड बना था उसकी तंगी भी अभी वही है। ट्रैफिक इतना बढ़ गया है, ट्रांसपोर्टेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो इस वजह से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। 12 लाख या 13 लाख लोगों पे मुश्तमिल ये ज़िला, कितना मुश्किल होता था यहाँ से श्रीनगर पेशेंट्स को मुंतकिल करना। तो हम बड़े खुश हैं एडमिनिस्ट्रेशन के भी, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के, जिन्होंने बड़े अमीन से इसमें अपना एक रोल प्ले किया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने में। तो मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला। लेकिन उस मेडिकल कॉलेज का जो इस वक्त जी जीएमसी हमारा जो है हंदवारा के लिए एक बहुत ही बड़ा स्टेप है। जो 100 स्टूडेंट्स के लिए हमारा जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एट हंदवारा बन रहा है, उसके लिए हमने जो लैंड चूज़ की हुई है वो है मैदान चोगुल। और मैदान चोगुल में हमने राउंड अबाउट 215 कनाल्स ऑफ लैंड ऑलरेडी ऑक्यूपाई किए हुए हैं। और उसमें जो काम है वो हमने काम अभी रिसेंटली लगा लिया है। और 3 बिल्डिंग्स पे हमारा काम जो है इस वक्त चल रहा है, जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है और बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल, उन तीनों पे काम चल रहा है। और हमारा एक्सकेवेशन ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। इसके जो प्रीरिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स हैं और इसकी ड्राइंग्स वगैरह वो सब के सब हमने प्रिक्योर किए हुए हैं। तो इंशाल्लाह हम डिटरमिनेंट कि हम उसको 2 साल में कंप्लीट कर लेंगे। आज SKICC श्रीनगर में जम्मू कश्मीर फाइनेंस अकाउंटेंट्स सोसाइटी जर्नल का इफ्तिताह, पहले एडिशन का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर एलजी ने खिताब करते हुए कहा कि इंतजामिया और अवाम के दरमियान दूरी को ख़त्म करना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे। स्थान मिलना ही चाहिए। और थॉमस बकल 18वीं शताब्दी के बहुत चर्चित इतिहासकार थे। उनकी किताब हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन बड़ी प्रसिद्ध किताब थी। उन्होंने इतिहासकारों की अपनी कम्युनिटी को कहा कि हमें सामान्य घटनाओं को छोड़कर उन तथ्यों की खोज डिस्कवर करने की जरूरत है जो शासन को चलाने में मदद करते हैं। और मानव सभ्यता ह्यूमन सिविलाइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य फाइनेंस और अकाउंटिंग है, जो पूरे समाज की तरक्की और विकास को सुनिश्चित करता है। बकल से हजारों साल पहले, माने ईसा पूर्व 376 साल ईसा पूर्व, हमारे ही देश में चाणक्य ने अर्थशास्त्र के जरिए मानवता के कल्याण और उस समय वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना से दुनिया को अवगत कराया था, जब दुनिया में ये कॉन्सेप्ट नहीं था। और उन्होंने एथिकल अकाउंटिंग की जिम्मेदारी पर बहुत बल दिया था और ये कहा था कि ये सुनिश्चित करें कि धन पैसा लोगों के कल्याण के लिए खर्च हो, राज्य की समृद्धि के लिए इसका उपयोग हो। चाणक्य से लेकर आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने तक अकाउंट सर्विस के प्रोफेशनल उसी स्पिरिट को जिंदा रखे हुए हैं। फाइनेंशियल प्रूडेंस, जिसे हम वित्तीय विवेक, उत्तरदायित्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करने में सदैव मदद करती है। राष्ट्र के इस महत्वपूर्ण वर्कफोर्स के अन्य लोक सेवकों के साथ मिलकर हर एक योजना में समाज के कमजोर वर्गों में व्याप्त जो गैप्स हैं उन पर ध्यान देना ये बड़ा आवश्यक है। विश्वसनीय कार्य योजना का इम्प्लीमेंटेशन सुनिश्चित करना, उस वर्ग की चिंताओं, आकांक्षाओं और आवाज
को समझना, तभी समावेशी विकास के निर्माण की नींव पड़ सकेंगे। जम्मू कश्मीर फाइनेंस अकाउंट के इतिहास में अगर आप सिर्फ पिछले, जो अभी मेरे पूर्व के वक्ताओं ने भी, वैद्या जी ने भी बताया, मेहता जी ने भी बताया, तो मैं समझता हूं कि ये 3.5-4 सालों का जो बदलाव है वो 75 साल से बराबर में नहीं कहूंगा, उससे भी ज्यादा है। और मुझे खुशी है कि मेहता साहब उस उड़ान के मुख्य पायलट थे। सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने इस व्यवस्था को यहां अंजाम दिया। घटना एक दो जिक्र कर रहे थे, मैं भी एक दो अपने अनुभव बताना चाह रहा हूं। मैं 7 अगस्त 2020 को आया था। 3-4 दिन बाद मुझे दिग्विजय सिंह जी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मुझे फोन किया। साहब, एक मेरे परिचित हैं शुक्ला जी, मुंबई के, 5 साल पहले एक काम किया था उन्होंने, उनका पेमेंट नहीं हुआ, जरा देखिए। तो मैं चीफ सेक्रेटरी के अलावा जानता भी नहीं था किसी को। सुब्रमण्यम साहब को मैंने बुलाया और कहा जी ऐसे ऐसे फोन आया था, देख लीजिए। उन्होंने कहा साहब मैं दिखवाता हूं। फिर उसके 3 दिन बाद देवेंद्र फडणवीस का फोन आया। साहब, एक मुंबई के हमारे परिचित हैं, वो 7 साल पहले काम किए, उनका पैसा बकाया है। अब ये क्रम हो गया, रोज कोई न कोई फोन आ जाता था। तो मैं थोड़ा गहराई में गया, तो जो बात मेहता जी ने बताई उससे मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। तो पता लगा कि साहब यही व्यवस्था चलती थी इसलिए। लेकिन इस व्यवस्था के बदलाव के बावजूद भी अभी अनेक डिपार्टमेंट्स में अभी भी लोग मुझे मिल रहे हैं कि उनके भुगतान नहीं हो रहे। मुझे लगता है कि ये पूरे जम्मू कश्मीर के लिए बदनुमा धब्बा है। खासतौर से जो मैंने ट्रेड और बिजनेस में देश के लोग हैं, उनमें हमारी साख अगर ये बन जाएगी तो मैं समझती सब देर से भुगतान होना, पैसा है नहीं देना, इस प्रवृत्ति से, मैं केवल आपके लिए नहीं कह रहा हूं, बाकी विभागों में भी वो दिक्कत है। इससे किसी न किसी तरीके से मुझे लगता है कि अब हमने जब इतना क्रांतिकारी परिवर्तन किया है, ट्रांसपेरेंसी में हमारे देश के किसी राज्य से बेहतर अपने को कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस व्यवस्था का भी निर्माण हमें करना होगा ताकि लोगों का विश्वास, भरोसा कायम हो सके। अगर वो भरोसा हम नहीं कायम कर सके तो मैं समझता हूं कि पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हमारी इमेज को शायद थोड़ा डेंट लगाएगा। लोग यही कहेंगे कि जो व्यवस्था पहले थी, काम हो जाता था, भुगतान नहीं होता था, वो व्यवस्था अभी भी चल रही है। तो मुझे लगता है एक मेरा आग्रह सबसे होगा कि इस बात पर विशेष रूप से हमें ध्यान देने की जरूरत है। और जो बात फाइनेंस सेक्रेटरी कह रहे थे, मैं समझता हूं कि कानून बने हैं लोगों की मदद करने के लिए। कानून इसलिए नहीं बने हैं कि लोगों को रोका जाए। और सामान्य तौर पर फाइनेंस के बारे में यही धारणा हर जगह है, मैं उसको ईमानदारी से कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि आपकी कठिनाई क्या है, लेकिन कभी दबाव भी हम लोग नहीं देते हैं गलत काम। लेकिन जो काम हो सकता है उसे रोकना, मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। देश की जनता के पैसे के साथ अन्याय है। अब रूल्स ऑफ द रोड लिखा हुआ है कि बाएं से चलिए। अब बाएं अगर बस खड़ी है तो बगल तो जाना पड़ेगा, थोड़ा साइड देना होगा, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि कानून की व्याख्या कैसे समाज के हित में हो सकती है और खासतौर से गरीब आदमी के हित में कैसे होती है। मुझे लगता है ये मेरा सबसे आपसे आग्रह होगा कि इस पर आप जरूर ध्यान दें। मुझे अक्टूबर 28 कभी भूलता ही नहीं है, अंतिम शुक्रवार था 2020 का। 2 दिन पहले उस समय के चीफ सेक्रेटरी मुझे कहे कि साहब दरबार मूव होने वाला है, जरा सेक्रेटेरिएट आइएगा। तो जिस दिन मूव हो रहा था मैं गया तो 217 ट्रकों में फाइल लद करके श्रीनगर से जम्मू जा रही थी। तो हमने कहा ये क्या कहे साहब, ये महाराजा के जमाने से चले आ। फिर हम लोगों ने तय किया नहीं साहब, अब ये ट्रक वाला सिस्टम खत्म होगा। ये जो होटल एक व्यापार बन गया था कि इतने कमरे श्रीनगर में लिए जाए, 6 महीने किराए पर इतने कमरे, धीरे धीरे चीजें अब बहुत बदल गई। अब तो मैं उसको दोहरा नहीं रहा हूं, जो बातें कही जा चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि हम काफी आगे बढ़े हैं। और एक समय था जब भारत के प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ता था कि 1 रुपया हम भेजते हैं तो 14 पैसा पहुंचता है। ये 2014 के बाद देश में एक बड़ा जैम ट्रिनिटी ने एक बड़ा बदलाव किया और अब 1 रुपया जा रहा है तो 1 रुपया ही पहुंच रहा है। ये व्यवस्था देश में कायम हुई और जम्मू कश्मीर में भी कायम हुई। फाइनेंशियल रिफॉर्म की वजह से फंड्स की समय से उपलब्धता, इफेक्टिव और स्पीडी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन की दिशा में जम्मू कश्मीर ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है।
मैं उन वाक्यों को एम्पावरमेंट या डी टेंडर मैंने ये सब आपके लिए रोज के शब्द हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। एम्पावरमेंट पोर्टल मैंने ये जो भी किया जा सकता था ये मुझे लगता है कि आप सबने किया है। और एक बात का हम लोगों ने भी ध्यान रखा कि फाइनेंस का अफसर हमारा जो हो, जो हमारे पास बेस्ट अवेलेबल है वही हो, ये भी हमने ध्यान रखा है। उसमें कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं की गई। ये नई व्यवस्था की तुलना किसी कालखंड से करना मैं समझता हूं ये मुनासिब नहीं है। पिछले अनेक दशकों से यहां भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी थी। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के इकोसिस्टम पर मैं समझता हूं कि जितना प्रहार किया जा सकता था वो किया गया है। और डिजिटल गवर्नेंस के कारण आम आदमी खुद को महसूस कर रहा है कि आज हम एम्पावर हुए। और एक बात मैं आपसे कहूं, मुझे एक बड़े पत्रकार एक दिन मुझे इंटरव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि चुनाव कब होंगे। मैंने कहा भाई इसके लिए भारत में एक संवैधानिक व्यवस्था है, चुनाव आयोग तय करेगा कि चुनाव कब होंगे। देश की संसद में देश के गृह मंत्री जी ने जो पार्लियामेंट के फ्लोर पर एश्योरेंस दिया है, उसका पार्लियामेंट के फ्लोर पर दिए गए एश्योरेंस को लोग यही मानते हैं कि जरूर होगा। लेकिन उनको मैंने एक बात कही कि आप बड़े मीडिया हाउस हैं, आप जरा एक इंडिपेंडेंट गुप्त तरीके से लोगों की राय ले लीजिए जम्मू कश्मीर में। क्यों? हमने कहा कि मैं कहूंगा तो आपको बुरा लगेगा, 80% लोग यही वोट करने वाले हैं कि यही व्यवस्था चलती रहे, किसी दूसरी व्यवस्था की जरूरत नहीं है। मैं आपको जनता की राय बताऊं और आप मुझसे ज्यादा रहते हैं, आप पूछ करके देख सकते हैं। और कुछ लोग हैं जिनको दर्द है और वो दर्द वाले लोगों के लिए तो दिक्कत है, तो वो कुछ भी कहेंगे, बेसिर पैर की बात करते हैं, आदत है उनकी, और कहने में शर्म भी नहीं आती और बड़ी बेशर्मी से कहते हैं, जैसे लगता है कि ईमानदारी का तगमा उन्हीं के जिम्मे था। सरकारी खजानों पर जिन लोगों ने डाका डाला, गरीबों का हक मार करके चंद रसूखदारों का खजाना जिन लोगों ने खाया, जम्मू कश्मीर बैंक को कहां पहुंचा दिया इन लोगों ने, मैं समझता हूं कि उनको ज्यादा तकलीफ है। और कुछ न कुछ दुष्प्रचार चलता रहता है। जब ये सिस्टम लागू हुआ तो अब तो काम हो ही नहीं सकता है। काम भी होने लगा, अच्छे से होने लगा। शुरुआत में नई व्यवस्था थी, लोगों को दिक्कत थी, अब लोग सीख गए। और मुझे लगता है कि भारत सरकार से पैसा जम्मू कश्मीर को बराबर बाकी राज्यों की तुलना में ज्यादा मिला है। ये कोई नया नहीं हुआ है, पहले भी यही मिलता था। लेकिन अब तो विचार करना होगा कि अब मिलता था तो जाता कहां था। शराब की दुकान एक ताजा उदाहरण है, नेताजी गवाह हैं, आप में से भी बहुत लोग जानते हैं। देश का अकेला राज्य था कि जिसको लीकर का लाइसेंस मिल गया, उसके बाद उसके बेटे के बेटे को हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि साहब ट्रांसपेरेंट ढंग से गवर्नमेंट को बिडिंग करनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट बिडिंग हो गई, 10 करोड़ रेवेन्यू आता था। उसी साल 110 करोड़ आया, इस साल 313 करोड़ आया। रश्मि सिंह को भी मैं बधाई देता हूं और टैक्स डिपार्टमेंट के अपने सभी साथियों को भी बधाई देता हूं। लेकिन आपका नेट बहुत व्यापक हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो आपके नेट में नहीं। मुझे लगता है कि अगर टैक्स नहीं लोग देंगे तो कैसे विकास के काम हो सकते हैं। सर्विसेज तो तभी दी जा सकती हैं जब सर्विसेज का पेमेंट करेंगे। अब इस मानसिकता से लोग अगर बाहर नहीं आएंगे तो मुझे लगता है कि 20,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा हम लोग ले चुके बिजली लेने में, और मीटर लगेगा तो लोग कहेंगे साहब मीटर की जरूरत नहीं है। और वो लोग कहेंगे जो समर्थ है, गरीब आदमी कहे मुझे कोई दिक्कत नहीं। और अगर सामर्थ्यवान लोग पैसा भरेंगे तो 100-150 करोड़ रुपया जहां इतना घाटा है, 200 करोड़ रुपया किसान और गरीब आदमी को दूसरे दिन हम लोग माफ कर देंगे। लेकिन जो देने में समर्थ है वो ही बहाना करते हैं, वही समाज में गलत धारणा फैलाते हैं। अब ये केवल हमारा अकेला काम नहीं है, या चीफ सेक्रेटरी या फाइनेंस सेक्रेटरी का काम नहीं है। आप जहां बैठते हैं, मेरा दूसरा निवेदन आपसे है कि इन बातों के लिए आपको भी मुखरित ढंग से बोलना चाहिए। शासन सबकी संयुक्त जिम्मेदारी और इस काम के आप भी बराबर भागीदार। तो मेरा निवेदन होगा कि इसके लिए भी आपको समाज में, मैं ये नहीं कह रहा हूं रोज जाकर के बोलिए, लेकिन जहां ये चर्चा हो।
ये थे एलजी मनोज सिन्हा। SKICC के अंदर जहाँ एक प्रोग्राम आज मुनक्कद हुआ है, इस सिलसिले में एलजी खिताब कर रहे थे, जहाँ उन्होंने कहा कि कुछ खुद गर्ज लोगों की जानिब से जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ इस्तेहसाल हुआ है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की आवाम को उनके हुकूक से महरूम रखा गया है। जम्मू कश्मीर बैंक का भी उन्होंने जिक्र किया और साथ ही साथ कुछ दीगर मामलात का भी एलजी मनोज सिन्हा ने अपने खिताब में जिक्र किया है। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।